Alright, so welcome to one more video. Today I will talk about very important topic for class 11th, very important for NEET and JEE students. The topic is resolution. Okay, and again what I'm going to do is जो भी बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं इसके अंदर, तो आज उसको हम ज़रा क्लियर कर लेते हैं कि दिमाग में कन्फ्यूजन्स रहते हैं और वो कन्फ्यूजन हटाना बहुत ज़रूरी है. सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देना, सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देने में फ्रस्ट्रेशन होगी अगर आपको क्लैरिटी नहीं है. हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर्स या फोर्सेस. मैं फोर्सेस का एग्जांपल लूंगा क्योंकि मैकेनिक्स क्लास 11 पे है और ये नॉलेज आपको 12th स्टैंडर्ड तक काम आएगी. तो आप ध्यान रखें कि ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर है दिमाग के अंदर कि कैसे आपको रेजोल्यूशन करनी है, और एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कन्फ्यूजन्स होती हैं और मैं उसको ठीक करता चला जाऊंगा. आप नोट करते जाइए और इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार ध्यान से देखिए बाय द कंफ्यूजन इन माइंड. तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, एक एक करके हम उनको आज हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं. आइए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो वेक्टर होता है, जैसे कि ये वेक्टर है आपका, राइट, ये वेक्टर है, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन या कंपोनेंट्स. रेजोल्यूशन मतलब एक रेफरेंस फ्रेम एक्सिस बना लेते हैं और इस वेक्टर को हम दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, राइट. दिस इज योर वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा. इसके दो हिस्से होते हैं, एक 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की हम बात नहीं कर रहे. तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, राइट. अब कोई भी वेक्टर या कोई फोर्स हो उसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ये अलाउड होता है. अगर मैं कोई 5 न्यूटन्स की फोर्स किसी ईंट पे लगाऊं, मान लीजिए ये मेरी ईंट है, राइट. इस ईंट को मैं 5 न्यूटन की फोर्स से अगर खींचता हूं तो सवाल ये उठता है कि ये जो ईंट है 30 डिग्री पे मैंने इसको खींचा, तो ये जो 5 न्यूटन है इसके दो हिस्से बनते हैं. एक हिस्सा बनता है एक्स एक्सिस में और एक हिस्सा बनता है वाई एक्सिस में. 5 न्यूटन के दो हिस्से, एक हिस्सा एक्स में और एक हिस्सा वाई में, इनको बोलते हैं कंपोनेंट. ये एक्स कंपोनेंट है इसका और ये इसका वाई कंपोनेंट है, राइट. यही यहां पे आप पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स. तो आप किसी भी वेक्टर को, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, आप उसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं. 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस में तोड़ सकते हैं और वाई एक्सिस में तोड़ सकते हैं. अब कंफ्यूजन कहां पे आता है, राइट. सो फार सो गुड. ये तो इजी है कि अब ये आपका कोई वेक्टर है तो इसका जो कंपोनेंट लेने का तरीका क्या है, ये मैंने कैसे 30 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ. तो सबसे पहले रेजोल्यूशन के टाइम पे ध्यान रखिए, वेक्टर जो है, जो भी आपको वेक्टर दो हिस्सों में तोड़ना है, एक्स में और वाई में, वो एंगल जो है वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, एक्स और वाई में, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है. हमेशा आपको क्या देखना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखिए, इसके साथ एंगल देखना है आपको, राइट. रेजोल्यूशन का रूल नंबर 1, ऑलवेज सी द एंगल विद एक्स एक्सिस. अगर आपको एंगल वाई एक्सिस के साथ नजर आता है, जो मैं अभी दिखाता हूं आपको, उसको चेंज करके आप एक्स एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे. कैसे, मान लीजिए एक डायग्राम और है आपका और वहां पे एक वेक्टर ऐसे है, लेकिन वहां पे एंगल अल्फा है विद द वाई एक्सिस. आप इमीडिएटली रेजोल्यूशन के लिए इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए ये वाला एंगल लेंगे जो एक्स के साथ बनता है, वो हो गया 90 माइनस अल्फा, राइट. सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे वेक्टर एक एंगल बनाता है, लेकिन वो एंगल बनाएगा किससे, एक्स एक्सिस के साथ. आई होप दिस कंफ्यूजन इज क्लियर. नेवर सॉल्व अ न्यूमेरिकल जहां पे एंगल वो वाई एक्सिस के साथ बनाता है. वो रॉन्ग कन्वेंशन नहीं होती, लेकिन
एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालने में आपको बहुत सुविधा होगी। दीज आर वेरी फंडामेंटल थिंग्स यू हैव टू नो बिफोर यू गेट इनटू वेरी लार्ज कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स। ये अगर क्लियर होंगी बातें तभी आप बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। सो मेरा आज जो एम या उद्देश्य क्या है, आपको सिंपल सिंपल चीजें बताना, लेकिन जो मिस हो जाती हैं और एंड तक कंफ्यूजन रहता है, और क्लास 11th और 12th दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक तो आपने ये सीख लिया कि एंगल विल ऑलवेज विद एक्स एक्सिस। दूसरी बात, इसका जो मैग्नीट्यूड है और एंगल वो कैसे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, किसका, एक्स एक्सिस कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट का, और वाई एक्सिस में वाई कंपोनेंट का। अगर ये 5 न्यूटन की फोर्स है, राइट, मैं इसका डायग्राम दोबारा बना देता हूं। इफ दिस इज अ 5 न्यूटन फोर्स, राइट, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हेड, और जो इसका दूसरा छोर होता है उसको बोलते हैं टेल, राइट। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जब वेक्टर आप देखें, जब आप फोर्स देखें, तो फोर्स का टेल और हेड ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें कि जो एंगल आपने थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ लिया था, इट इज ऑलवेज विद द टेल। हेड के साथ एंगल नहीं लेना, टेल के साथ एंगल लेना है। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही सटल पॉइंट है, बहुत फाइन पॉइंट है, सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, ये बातें मालूम होनी चाहिए आपको। तो ये अगर आपने एंगल थीटा यहां पे दिया हुआ है, टेल है यहां पे, राइट, हेड को दूर रखिए, टेल को यहां पे रखिए। टेल मतलब पूंछ, हेड मतलब सर। तो जहां पे एरो होता है वहां पे हेड होता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। एक्स वाला जो कंपोनेंट होता है, राइट, एक्स वाला कंपोनेंट जिसके साथ जो वेक्टर है वो थीटा एंगल बनाता है, वो हमेशा कॉस रहेगा। सो दिस विल बिकम 5 कॉस थीटा। जो वाई वाला कंपोनेंट है जो थीटा के सामने होता है वो होता है साइन थीटा, तो वो बन गया आपका 5 साइन थीटा। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर ये वेक्टर ए था तो ये हो गया ए कॉस थीटा यहां से लेके यहां तक, और ये हो गया ए साइन थीटा यहां से लेके यहां तक, राइट। तो एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा रहेगा और वाई कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल करते करते कॉस और साइन में ही गलती कर बैठते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, एक्स कंपोनेंट कॉस, वाई कंपोनेंट साइन थीटा, राइट। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं तीनों कॉन्सेप्ट को। पॉइंट नंबर 1, जो भी आप एंगल लेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ वाला लेंगे, वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं लेना, इस एंगल को नहीं लेना। दूसरा पॉइंट, जो भी आप एंगल नापेंगे एक्स एक्सिस पे वो टेल से नापेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जब हेड से नापते हैं तो क्या गलती होती है, वो एंगल आपको नहीं नापना। तीसरा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, माने हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, एक्स कंपोनेंट ही हॉरिजॉन्टल होता है, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, राइट। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दिस इज योर, जो वाई वाला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। ये वाई एक्सिस वाला जो है, तो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर, राइट। पॉइंट नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो फिगर बनाई उसके अंदर मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये चुनी और वाई एक्सिस की डायरेक्शन ये चुनी। ये भी आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जो एक वेक्टर के 2 हिस्सों में हम टुकड़े बनाते हैं, एक एक्सिस का टुकड़ा, एक वाई एक्सिस का टुकड़ा, उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी।
कोई ये भी बोल सकता है कि अगर वेक्टर इस तरह से आपने बनाया है, वेक्टर आपका अगर ऐसे है, तो वी विल ड्रॉ द कंपोनेंट्स लाइक दिस। हम y एक्सिस नीचे दिखाएंगे और x एक्सिस इस तरफ दिखाएंगे, जो इसके बिल्कुल उल्टा है। अब आपको बेसिकली वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी आप x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन बनाएं, वो ऐसे बनाएं कि जो फाइनल हेड है वो जाके वेक्टर के हेड से मिले। देखिए यहां पे जो एक हेड है, y एक्सिस का हेड यहां पे खत्म होता है, सॉरी x एक्सिस का हेड यहां पे खत्म होता है और y एक्सिस का हेड यहां पे खत्म होता है। तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमारा x एक्सिस का हेड यहां पे खत्म हुआ और y एक्सिस का हेड यहां पे खत्म हुआ, और हमारा जो एक्चुअल वेक्टर था जिसको हमने तोड़ा है वो ऐसे हुआ। तो ये वाला हेड जो है, दिस हेड हैज टू मीट द फाइनल हेड। इस केस के अंदर जो ये वाला हेड है वेक्टर का, वो फाइनल हेड से नहीं मिलता। एक्स एक्सिस का जो हेड है वो फाइनल वेक्टर की टेल से मिल रहा है। तो अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये मेरा हेड हो गया और ये मेरा बेसिकली टेल हो गया। और अगर मैं एक्स एक्सिस को बनाऊं ऐसे, तो ये मेरी टेल हो गई एक्स एक्सिस की और ये मेरा हेड हो गया वाई एक्सिस का। अब मैं इसको इस तरह से अगर ड्रॉ करूं तो ये मेरा हो गया टेल ऑफ वाई एक्सिस एंड हेड ऑफ वाई एक्सिस। तो ध्यान रखें कि हेड और हेड आपस में मिलने चाहिए। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। अभी मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, वेरी एलिमेंट्री पॉइंट्स, लेकिन इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर पाना, इट्स नॉट इजी टू एक्सप्लेन एंड आर्टिकुलेट दिस। इसको समझाना इस तरह से डिटेल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा रेजोल्यूशन नहीं स्टार्ट कर देनी, ये एक्स वाई। वी विल डू सम प्रैक्टिस एंड वी विल सी हाउ दिस ऑल वर्क्स आउट टुगेदर। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि कैसे ये हम इसको रिजॉल्व कर पाते हैं। So I will start with an example. Now the example is, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये मेरा एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 10 न्यूटन्स, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, राइट। सबसे पहला रूल क्या था? सबसे पहला रूल, अब सारा जो आपने पढ़ा उसको हम प्रैक्टिस के तौर पे उसको करके देखते हैं। सबसे पहले जो आपने रूल पढ़ा था वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि द एंगल ऑलवेज हैज टू बी विद द एक्स एक्सिस। पढ़ा था आपने। यहां पे एंगल किसके साथ है? वाई एक्सिस के साथ। इसको पहले ठीक करते हैं। सो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 90 माइनस 30, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहली करेक्शन, द एंगल हैज टू बी विद एक्स एक्सिस, ठीक कर दिया। सेकेंड करेक्शन हैज टू बी कि जो अगर आप वेक्टर को देखेंगे तो वेक्टर की जो टेल है, इसको मैं जरा रीड्रॉ करके दिखाता हूं आपको कि द राइट, सो दिस इज योर हेड। हेड नीचे की तरफ है, जब हमने पढ़ा था तो हेड ऊपर की तरफ था 5 न्यूटन का। अब वो उल्टा बना दिया है मैंने। अब कैसे करेंगे? हमें तो नापना बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ होता है। देन हाउ डू यू मेजर इट? देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस, बट बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो मुझे जो एंगल है वो यहां से बनाना होता है। आई ऑलवेज वॉन्ट कि एक्स एक्सिस की जो मेजरमेंट है दैट हैपन्स विद द टेल, नॉट विद द हेड। ये एंगल दिख तो 60 डिग्री रहा है लेकिन अभी भी सही नहीं है। इट इज नॉट द करेक्ट एंगल। द रीजन इज द एंगल हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम हियर। द वे टू सॉल्व दिस इज द एंगल विल गो डाउन, राइट। इसको मैं हटा देता हूं और इसी वेक्टर को मैंने नीचे खींच दिया है। I have pulled it down.
इस वेक्टर का जो एंगल है वो यहां पे आ गया बेसिकली। तो मैं इसका पुराना आपको दिखा देता हूं कहां पे था ये। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, 150 डिग्रीज, राइट। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। कहां से मैं एंगल नाप रहा हूं मैं इस वेक्टर का? ये वाला एंगल में नाप रहा हूं, क्योंकि मुझे टेल से नापना होता है। ये मेरी टेल है, देखिए ये मेरी टेल है, और मैं टेल अगर यहां पे रखता हूं तो जो मैं अगर टेल से एंगल नापना शुरू करूंगा, माय एंगल विल बी हाउ मच? माय एंगल विल बी दिस एंगल, राइट। जैसे ये एंगल मेरा इस केस के अंदर कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर यही वेक्टर मेरा यहां पे आ जाता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल है? ये एंगल है। वही मैंने आपको टुकड़ों में करके दिखाया। ये देखने में इजी है, थोड़ा देखने में मुश्किल है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाला वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ ये एंगल बनाता है, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि दिस एंगल, मैंने इसको हिस्सों में लिया था। ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये एक 90 डिग्री हो गया, ये दूसरा 90 डिग्री हो गया, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 और ये भी 60। तो 90 प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 240 डिग्री। 240 डिग्री पे है ये पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ। यहां पे देखने से लगता है कि 60 डिग्री ठीक है, रेजोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अभी नहीं शुरू करना रेजोल्यूशन का प्रोसेस। रेजोल्यूशन के प्रोसेस के लिए पहले सारे स्टेप समझ लीजिए। ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं खींच के नीचे यहां पे ले आया, और उसके बाद मैंने इसकी कैलकुलेशन शुरू करी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब हुआ शुरू ये प्रोसेस। दो क्लैरिटी आपके दिमाग में आई। एक क्लैरिटी कि इसकी जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ लेनी है। दूसरी आपको क्लैरिटी आई कि इसका जो टेल है वो ओरिजिन से जोड़िए, तब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नपेगा। देखिए यहां पे जो टेल थी वेक्टर की वो ओरिजिन पे नहीं थी, मैंने उसको पुश करा नीचे, और अब मैं यहां पे ओरिजिन तक लेके आया उसको, और मेरा हेड जो है वो यहां पे खिसक के नीचे आ गया। दिस इज द वे यू नीड टू सॉल्व दिस, राइट। मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज बता रहा हूं। जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, बार बार करते हैं इसको, उनको और तरीके भी आ जाते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं। अब मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं इसकी थ्योरी और इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब हम बात करते हैं बेसिकली इस बात की कि अगर ये एंगल जो है 240 डिग्रीज है, तो मैं अब इसका रीड्रॉ कर देता हूं फिगर। तो देखिए ये एंगल मेरा हो गया 240 डिग्री, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि जो कंपोनेंट्स होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा, राइट, उसकी जो एरोज हैं, माने हेड और टेल हैं, वो इस तरह से बनानी है कि जो फाइनल वाई एक्सिस वाला जो हेड है वो एक्चुअल वेक्टर के हेड से जाके मिले। तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं। वो कैसे पॉसिबल है? मैं एक्स एक्सिस यहां पे बनाता हूं, टेल, हेड और वाई का टेल, और ये हेड। ये वाई का टेल है, एक्स के हेड से जुड़ रहा है, और वाई की टेल एंड हो रही है हेड पे। किसके हेड पे कन्वर्ज हो रही है? किसके हेड पे कन्वर्ज हो रही है? जो वेक्टर था उसी के। तो दो हेड आपस में मिल रहे हैं। दिस इज द वे यू सॉल्व दिस। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है। तो मैं लिख रहा हूं उसको, 10 न्यूटन है तो मैं उसका एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूं 10 cos 240 डिग्री, और y कंपोनेंट जो है मैंने आपको खुद ही बताया था, द y कंपोनेंट हैज टू बी साइन
लेकिन सब कुछ ठीक करने के बाद, उससे पहले नहीं। तो ये आ गया आपका 10 साइन 240 डिग्री, और ये अगर आपको बन गया 10, इसको सॉल्व कर लीजिए, 180 प्लस कॉस ऑफ 180 प्लस 60, और इसको लिख लीजिए 10 साइन ऑफ 180 प्लस 60, राइट? This is which quadrant? This is third quadrant, right? Cos is negative there. So this comes out to be minus 10 cos 60 degree. Or Fy sine, right? Sine is also negative in this quadrant, right? So this will become minus 10 sine 60 degree. तो ये कितना बन गया? ये बन गया minus 10 इंटू 1/2, और ये बन गया मेरा, जो मेरा साइन कंपोनेंट है, मेरा साइन आया था Fy इज इक्वल टू 10 साइन 240 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 180 प्लस 60 इज इक्वल टू माइनस 10 साइन 60 इज इक्वल टू माइनस 10 रूट 3/2 न्यूटन्स। इधर भी मैं न्यूटन लिख देता हूं, दिस इज 5 न्यूटन। तो मेरे को कंपोनेंट भी मालूम चल गए, और इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए कि ऐसा, इट इज प्रीटी लॉजिकल, क्योंकि आप देखिए डायरेक्शंस ऑफ द कंपोनेंट, इसकी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस कंपोनेंट की, एक्स कंपोनेंट लेफ्टवर्ड है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव आना चाहिए। -5 न्यूटन बिल्कुल ठीक आया। साइन कन्वेंशन के हिसाब से y एक्सिस इज डाउनवर्ड, राइट? तो y एक्सिस अगर डाउनवर्ड है तो क्या आया आपका? नेगेटिव साइन आया, राइट? नेगेटिव साइन, राइट? सो फंडामेंटली आप ये देखिए कि स्टेप्स को फॉलो करिए शुरू में, बाद में अगर आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, बहुत अच्छी नॉलेज हो जाए, तो डेफिनेटली आप शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको बेसिकली यू हैव टू पुट दिस अमाउंट ऑफ लेबर कि आप सारे स्टेप्स सही कर रहे हैं, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं विच इज बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड वी विल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस और करके देखते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या समझ में आता है। लेट्स डू अ प्रैक्टिस, सी इफ यू कैन ट्राई दिस, ओके? आप इसको कोशिश करें कि आप इसको कर पाए, और मैं आपको जो सिचुएशन दूंगा अभी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशंस हैं, इजी टू सॉल्व है, एंड वी विल लेट्स डू वन मोर प्रैक्टिस। अब मान लीजिए आपके पास ये सिचुएशन है, राइट? नाउ व्हाट यू हैव इज दिस। अब आपको ये सिचुएशन दी हुई है और आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, दिस इज, मान लीजिए दिस इज राइट 60 डिग्री ले लीजिए इसको आप, 60 डिग्री, राइट? अब हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अपना अपना मेथड दिमाग में लॉजिक बना लीजिए, सारे स्टेप्स याद करके कि क्या करना है। जो वेक्टर जिसको तोड़ना है दो हिस्सों में, एक्स और वाई के अंदर, उसका जो टेल है, क्या वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रही है, राइट? इज द टेल को इंसाइडिंग with the origin? आंसर इज यस, कुछ नहीं करना, आंसर हमारा यस है, हाँ कर रही है। तो अभी हम इस वेक्टर को ना उधर ले जाएंगे, इधर ही रहने देते हैं। दूसरा हम सवाल क्या पूछेंगे कि जो एंगल दिया हुआ है वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, क्या वो वाई एक्सिस के साथ है या एक्स एक्सिस के साथ है? वाई के साथ है, राइट? अगर y के साथ है, इफ द एंगल इज विद y, हमें क्या करना है? ठीक करके उसे x में लाना है, 30 डिग्री। ये भी हो गया, राइट? अब ध्यान से देखिए इसको कि एंगल जो है हमने ये वाला लिया है, बट इज दिस एंगल जो मैंने बनाया आपके सामने, अगर मैं ये वाला एंगल 30 डिग्री ले लूं, राइट?
इज देयर अ प्रॉब्लम विद दिस और देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस? आप ध्यान से देखिए इसको. इज देयर अ प्रॉब्लम विद दिस और नॉट? इट इज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट? बट देन व्हाट इज द डिफरेंस? फिर डिफरेंस क्या है? अगर हम एक वेक्टर ऐसे बना दें, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है 30 डिग्रीज, ये वाला एंगल जो है, और ये वाला एंगल बेसिकली 30 डिग्रीज है. अभी आपको गलती समझ में आएगी, देखने में इजी लग रहा है ये कि दोनों, ये 30 डिग्री बन गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है. ले लेते हैं इसको, हम फिर इससे सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व कैसे करेंगे? जो इसका इसका एक जो वेक्टर मैं बना देता हूं एक्स वाला, वो मेरा यहां तक आ गया मान लीजिए दैट, और ये तो आपकी पूरी एक्स एक्सिस हो गई. दिस इज माय वेक्टर एंड देन दिस वेक्टर गोस डाउन, राइट? तो आप बोलेंगे कि ये कितने न्यूटन्स का है? मान लीजिए ये दिस इज सम 10 न्यूटन्स और 20 न्यूटन्स जो भी है, आप उसको ए मान लीजिए. तो एक आपको मालूम है एंगल के सामने जो होता है वो क्या होता है? साइन. तो आप लिख दीजिए उसको फिर आप, ए साइन 30. और देखिए मैंने बहुत सोच समझ के बनाया. मैंने एंगल जो है ये लिया 30 डिग्री, उसके बाद मैंने जो एक्स एक्सिस की जो टेल है वो यहां पे है और वाई एक्सिस का हेड यहां पे है. द टेल ऑफ एक्स एक्सिस इज हियर, द हेड ऑफ वाई एक्सिस इज हियर एंड द हेड ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो हियर. तो वेक्टर का जो हेड है वो यहां पे है और वाई एक्सिस का हेड भी यहां पे है. कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो आप बोलेंगे ठीक है, आंसर आ गया हमारा a/2, और हमारा जो ये है जो एंगल पॉजिटिव है वो कॉस होता है, तो आपने लिख दिया a cos 30, राइट? a into √3/2, राइट? यू मे थिंक दैट दिस इज द राइट आंसर, बट एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है. दिस इज नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी इफ यू अंडरस्टैंड वेक्टर. अगर आपको समझ में आ गया ये, तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है. नाउ यू मे बी गिवन मल्टीपल चॉइसेस, ओके, एज पर द एमसीक्यू. आपको चॉइस दे सकते हैं कि एक चॉइस ये है कि आपका जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है दैट इज a/2, वाई एक्सिस कंपोनेंट विच इज सॉरी, वाई एक्सिस का कंपोनेंट आपका a/2 है और आपका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट √3a/2 है. दूसरा आप देख लीजिए कि एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो हो गया आपका √3a/2 और वाई एक्सिस का कंपोनेंट आपको दे दिया -a/2, राइट? इस तरह से आपको चार चॉइस दे सकते हैं. तीसरी चॉइस √3a/2 -a/2 और -√3/2a एंड -a/2. ओके, इनमें से आप कौन सी चॉइस लेंगे? आपका आंसर तो आ गया है a/2 और प्लस √3/a/2. यूर डन, राइट? सो बी वेरी केयरफुल, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से उन्होंने आंसर दिया है, आपको बहुत ध्यान से चुनना है. क्योंकि यहां पे आप ध्यान से देखिए, व्हाई आई एम सेइंग दिस, ऑल्दो मैथमेटिकली एवरीथिंग इज परफेक्ट, जस्ट रिमेंबर कि वाई एक्सिस डाउनवर्ड आ रहा है, राइट? a/2 जो है इट इज डाउनवर्ड. अगर मैं अपना रूल फॉलो करूं कि मेरा वेक्टर अगर ऐसे है और टेल यहां पे है और हेड यहां पे, तो ये मेरा डाउनवर्ड चला गया और ये मेरी टेल है एक्स कंपोनेंट की, ये एक्स कंपोनेंट की हेड है और ये मेरा टेल है और वाई कंपोनेंट का जो हेड है ये, राइट? डाउनवर्ड है. डाउनवर्ड का मतलब है नेगेटिव, राइट? या तो आंसर में आप a/2 के साथ लिख दीजिए डाउनवर्ड, विच एक्चुअली मेक्स इट -a/2 है. ये नीचे की तरफ है. ये अगर इसका वेक्टर आपको लिखना हो, अगर आपको ij के नोटेशन आती है, ये उनके लिए जिन्होंने वेक्टर्स करा हुआ है, तो यू विल राइट द आंसर एज √3/2a I -a/2j.
This is the way you will articulate this. You cannot write it like this. ये गलत, सब कुछ ऑब्वियस होने के बाद तो आप थोड़ी रीजनिंग लगाएं. मैं इसको अलग तरीके से भी आपको बता सकता हूं. द वे टू मेजर द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज नॉट टू गो लाइक दिस. क्लॉकवाइज नहीं जाना आपको, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे. So the real angle which this vector makes with x-axis is not 30 degree. Given the rules, हमने शॉर्टकट से कर लिया. रूल ये है कि एंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज वाला लेना है. तो एंगल आपका जो होगा 330 डिग्रीज होगा. अब अगर आप a cos 330 और a sin 330 से निकालेंगे तो आपका अपने आप ही साइन ठीक आ जाएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos will be positive, sin will be negative. तो आपका जो आंसर है वो ठीक चुनेंगे आप. So just remember, sometimes the topics are very simple, and because अच्छे डिटेल नहीं बताए जाते, not enough detail is available. We believe हमें आता है, लेकिन हो सकता है हमें उसके बारे में ज्यादा पता ना हो, क्योंकि उसके डिटेलिंग जो है उसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो उम्मीद करता हूं आज आपको जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजोल्यूशन है और जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स हैं थोड़े बहुत समझ में आए होंगे. किस तरह से डायरेक्शन लेनी है, हेड क्या होता है, टेल. फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर ये आपका वेक्टर है तो ये वाला पॉइंट जो है उसका एक छोर, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड. क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई हैव 2000 वीडियोज ऑन माई यूट्यूब. आप उनको जाके देखिए. कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करिए. बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं देता हूं वो नीट, जेई मेंस, स्टेट बोर्ड, एनडीए फिजिक्स, जहां भी फिजिक्स यूज होती है वहां पे जरूर आते हैं. अगर सेम नहीं आते तो सिमिलर क्वेश्चन आते हैं. ये कोइंसिडेंस है. उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि मैंने काफी कवरेज कर दी है फिजिक्स की अपने यूट्यूब चैनल पे. आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें. हो सकता है आपके सामने वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे मेरे चैनल से आ जाएं जो ये डिसाइड कर दें कि आपको जो सीट मिली वो आपके स्टेट में मिली, आपकी सिटी में मिली या कहीं दूर जाके मिली. ऐसा करने से अगर आपका 4 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो व्हाई नॉट 4 क्वेश्चंस को ठीक करिए, सारे वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए और एनसीईआरटी साथ में रखिए. एनसीईआरटी रखिए और मेरे वीडियोस को सुनिए. आपको मोर और लेस सारे टॉपिक कवर्ड नजर आएंगे. धीरे धीरे मैं और भी कवरेज बढ़ाऊंगा. सॉल्व, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू सब है. तो सिर्फ वो जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कहां एडमिशन मिलेगी. घर के पास मिलेगी तो एडवांटेज रहेगा, फाइनेंशियल एडवांटेज रहेगा बहुत बड़ा और कंफर्ट रहेगा. लेकिन अगर कहीं बहुत दूर मिल गई जहां फैकल्टी ठीक नहीं है या आपको पसंद नहीं आ रहा, देन इट्स अ प्रॉब्लम. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. बहुत सारे क्वेश्चंस नीट, जेई मेंस, बोर्ड और बाकी जगह पे मेरे चैनल से आते हैं, बिकॉज आई हैव एक्चुअली गॉन इन डिटेल एंड एक्सप्लेन्ड. मैंने सिर्फ सोल्यूशन नहीं दिया, मैंने इस तरह से क्वेश्चंस को करके बताया है कि क्यों और कैसे. कल मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा और ट्रिकी कॉन्सेप्ट होगा. द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी मोर ट्रिकी, राइट. और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम बेसिकली वेक्टर्स और नॉलेज ऑफ ट्राइंगल से फिजिक्स के, मैकेनिक्स के टफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊंगा. परमानेंटली कंफ्यूजन आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगी, एज टू हाउ टू रिजॉल्व फोर्सेस. इसी की थोड़ी बहुत हेल्प लेंगे, लेकिन इससे भी आगे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे. तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. और हम जो है आपसे अब कल मिलते हैं. और आप सारे वीडियोस को देखना शुरू करिए. अगर आप मिस कर रहे हैं, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो डिसाइड करे आपकी रैंक. तो मेरे ही चैनल से अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको फॉलो करें. मे बी माई चैनल इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम था कि कैमरा कैसे यूज करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ग्रेजुअली आई हैव इम्प्रूव्ड एंड यू कैन सी आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द न्यूमेरिकल्स in a more exhaustive manner. So thank you very much and I look forward to meet you. Take care.